गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे ओसी निकालना। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ओसी होती क्या है। ओवरऑल सेल एफिशिएंसी। इससे क्या है, हमें पता चल जाता है कि हमारी मशीन ने कितनी आउटपुट दी है, कितने उसमें लॉसेज हुए हैं और किस रीजन से रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है A/P/Q = OC। ये होता है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है? अगर मान लो हमारी एक शिफ्ट है 8 हॉर्स की, मतलब 480 मिनट की। इसमें से हमें माइनस करने हैं प्लांट लॉस। प्लांट लॉस कौन से होते हैं? जो फिक्स होते हैं, मैनेजमेंट के लॉस होते हैं। प्लांट लॉस मतलब जैसे लंच है, ये फिक्स होता है भाई 30 मिनट। बीच में एक बार चाय आई 10 मिनट। और जो हम टीपीएम एक्टिविटी करते हैं अपनी मशीनों में 20 मिनट, मतलब 60 मिनट। ये टीपीएम जो एक्टिविटी है ये मशीनों के हिसाब से होती है। कहीं पे 10 भी होती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारे मैनेजमेंट के लॉस कितने हैं? 60 मिनट के। तो मशीन ने चलाने के लिए हमारे पास कितनी मिनट है अवेलेबल? 420 मिनट। अगर कोई भी लॉस नहीं होगा तो हमारी 420 मिनट तक मशीन कंटिन्यू रन हो सकती है। अब उसके बाद आते हैं हमारे अनप्लान्ड लॉस। जैसे टूल रूम है, 30 मिनट का लॉस हो गया टूल रूम का। मेंटेनेंस है 20 मिनट का है भाई। टूल लोडिंग है 10 मिनट। और कोई भी एयर एक्स्ट्रा लॉस है 10 मिनट। टोटल कितना हो गया? 70 मिनट। अब जो हमारे पास अवेलेबल टाइम था वो था 420 मिनट। उसमें से माइनस कर दिए 70 मिनट, मतलब 350 मिनट। अब जो ये 350 मिनट है, अब हमारे जितने भी लॉसेस थे मशीन पे, सेल पे, जितने भी लॉसेस थे हमने सब माइनस कर दिए। अब हमारी मशीन चलेगी कंटिन्यू 350 मिनट तक। और परसेंटेज में निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? 350 डिवाइड बाय 420 मिनट। 480 मिनट नहीं लेना है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के लॉस हैं। मैनेजमेंट के लॉस हटाने के बाद जितने भी लॉस बच गए, मतलब अवेलेबल टाइम बच गया 420 मिनट। अब सारी जो भी हमारी परफॉर्मेंस निकलेगी या और कुछ भी कैलकुलेशन होगी वो इस अवेलेबल टाइम पर होगी। इनटू में 100, 83 पॉइंट समथिंग आ गया ये। मतलब क्या हो गया हमारा? अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 83%। अब आया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है? हमारे पास जो अवेलेबल टाइम था वो था 350 मिनट। अब हमने निकालनी है परफॉर्मेंस। वो कैसे निकलेगी? अगर 350 मिनट है, हमारी मशीन की एसपीएम है, एसपीएम होता है स्ट्रोक पर मिनट, के 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लगा रही है। अगर 20 की है
SPM, तो हमने बनाने थे कितने, 7000 पार्ट, और हमने बनाए भाई 6900। कितने पीस का गैप आ गया, 100 पीस का। अब ये गैप क्या है अब मशीन तो हमारे पास अवेलेबल थी, मशीन अवेलेबल थी, टूल अवेलेबल था, जितने भी प्लांट एंड प्लांट लॉस थे हमने सारे हटा दिए थे। तो हमारी प्रोडक्शन आनी चाहिए थी कितनी, 7000, पर आई कितनी, 6900। तो ये है हमारा एफिशिएंसी का लॉस। एफिशिएंसी के लॉस क्या क्या होते हैं, या तो अनस्किल्ड मैन पावर हो वहाँ पे, दूसरा जो हमने प्लान करी थी SPM, उससे लो SPM पे चली हो मशीन। ये होते हैं हमारे एफिशिएंसी लॉस के रीजन। तो अब हमने परसेंटेज में निकालना, तो अब ये कैसे निकलेगा, 6900 डिवाइड बाय 7000 इंटू में 100, 98 पॉइंट समथिंग आ गई हमारी परफॉर्मेंस। अब आ गई क्वालिटी। क्वालिटी हम कैसे निकालेंगे, अब हमने बनाए 6900 पार्ट, उसमें से 10 बढ़ा दी रिजेक्शन, मतलब 6890 पार्ट हमने बनाए गुड क्वालिटी, ओके, जो हमारे पैक हो गई। रिजेक्शन कितनी बना दी हमने, 10%। अब 10% मतलब 10 पार्ट, 10 डिवाइड बाय 68 इंटू में 100, क्वालिटी आ गई हमारी 99%। अब आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूं मैं, जो अवेलेबिलिटी है, अगर ये 2% बढ़ेगी तो जो हमारी OC है वो 3.5% तक अप हो जाएगी, 3.5% तक अप हो जाएगी। परफॉर्मेंस है, अगर 2% घटी तो OC 1% डाउन हो जाएगी। क्वालिटी अगर 2% बढ़ी तो OC 1% बढ़ेगी। तो मतलब क्या है, जो परफॉर्मेंस है, क्वालिटी है, अगर हम इसको 2% बढ़ाएंगे तो उसका OC पर रिजल्ट आएगा 1%। और जो अवेलेबिलिटी हम बढ़ाएंगे, अगर हमने 2% अवेलेबिलिटी बढ़ाई तो OC पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा उसका 3.5% का। तो भाई जिसका भी कोई डाउट हो OC से रिलेटेड, जिसको समझ में नहीं आई हो, मेरे पास कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है।